क्या आप जानते हैं कि जब आप चॉकलेट हम कितने मज़े मज़े से खाते हैं। खाना ना मिले लेकिन चॉकलेट मिल जाए तो बच्चा खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी में मानो बहार आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खाई हुई चॉकलेट में छिपी शक्कर पचने के बाद छोटी आंत से रक्त में जाती है और रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर के रूप में घुल जाती है। ये तो सब जानते हैं। हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खाती हैं तो वो ब्लड शुगर को बढ़ाती है। ब्लड शुगर का एक नॉर्मल लेवल रहता है। हमको वो चेक करते रहना चाहिए हर 2-3 महीने के बाद में कि ब्लड लेवल, शुगर का लेवल बढ़ा तो नहीं है। तो यहाँ यही बात है कि जब चॉकलेट तो खा लेते हैं लेकिन वो चॉकलेट जो है ब्लड में जब घुल जाती है तो वो शर्करा यानी बन जाती है और वो जो है वो अपने आप से वो उसको खाई हुई चॉकलेट से छिपी शक्कर पचने के बाद छोटी आंत में जाकर रक्त में जाकर शर्करा यानी ब्लड शुगर के रूप में घुल जाती है और यही मात्रा शुगर की अगर रक्त में यूं ही पड़ी रहे तो हम कोमा में जा सकते हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, कई लोगों को डायबिटीज तो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। शुगर का एक लेवल होता है, जैसे कि मैंने कहा कि शुगर जब हम खाते हैं तो उतना ही खाते हैं जितना कि हम उसको बर्न कर सकें। लेकिन अगर किसी को बहुत ही चॉकलेट खाने का शौक है, बहुत ही मीठी चीज़ें में रसगुल्ला खा रहा है, वो खा रहा है, कहीं कहीं एक शरीर की एक अपनी खुद की एक ताकत होती है कि वो इतना शुगर को रख सकता है, आगे के शुगर को कन्वर्ट करता है, इवन लिवर भी उसको स्टोर करता है। पर उससे भी ऊपर अगर आ गया तो वो धीरे धीरे ब्लड में मात्रा बढ़ती जाती है। अगर ब्लड में नॉर्मली, जैसे हम कहते हैं कि फास्टिंग शुगर होता है जो 110 तक होना चाहिए और जो हम खाने के बाद 2 घंटे चेक करते हैं 140 तक का उसका लिमिट है। पर कभी कभी अगर आपका 200-300 पहुंच गया तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं गोली ले लीजिए, शुगर कम करिए। और अगर वही शुगर लेवल 200, 300, 400, 500 किसी के पास 400-500 हो जाता है, वो आदमी कभी भी कोमा में चला जाएगा। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि मीठी चीज़ है तो अच्छा लगना चाहिए, बट हमारे शरीर में वो शुगर सब जगह मिलती तो नुकसान करती है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमने अपने लिवर का, क्योंकि जब वो अपनी चेकिंग के दौरान देखता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो उसे वो क्या करता है, उसे वो स्टार्च ग्लाइकोजन बना देता है। स्टार्ची ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको स्टार्ची ग्लाइकोजन में बदल भी देता है और अपने पास संभाल कर भी रख देता है। जैसे मैंने कहा 200 ग्राम अपने पास वो मोस्टली स्टोर करके रखता है, तो वो स्टार्ची ग्लूकोज उसमें से निकाल के बोलता चल तुम मेरे पास पड़े रहो कोने में, तो वो उसको स्टार्ची ग्लाइकोजन में बदल भी देता है और अपने पास संभाल कर भी रख देता है। इस तरह से जो 250 ग्राम तक वो शुगर रख सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा 250 ग्राम तक वो शुगर को स्टोर करके रख सकता है अपने पास में। और बुद्धिमानी तो देखिए उसकी कि हम अक्सर 2 भोजन के बीच हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है तो शरीर को पता नहीं चलता। तो ये लिवर महाशय क्या करता है, उस संभाल कर रखी हुई ग्लाइकोजन को फिर से शुगर में बदल कर रक्त में बहा देता है और हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। कभी कभी आदमी फास्टिंग करते हैं, बहुत बड़ी 2 खानों के बीच में नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, जितनी चाहिए शरीर में शुगर की मात्रा सडनली बढ़ने को तो छोड़िए कम हो जाती है, वो भी डेंजरस होती है। तो लिवर चेक पोस्ट देखता है ब्लड में तो कम होता जा रहा है और ये महाशय तो खा नहीं रहे हैं कुछ भी, तो वो बोलते चलो जो स्टोर किया हुआ जो इमरजेंसी ग्लूकोज 250 ग्राम उन्होंने ग्लाइकोजन जो स्टार्ची बना के रखा है उसको वो टक करके बोलता जाओ तुम चेंज हो जाओ शुगर में और ब्लड में फिर से घुल जाओ और फिर लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है। देखिए कमाल की मशीन है ये। क्या आप जानते हैं कि शराब, अब हम शराब के ऊपर आते हैं, जो मुझे नहीं पता, मुझे कई लोग शायद पसंद भी नहीं करते कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ शराब बंदी करिए। क्यों शराब एक स्टेट में बंद करते हो, पूरे देश में बंद कर दो ना। मैं इतनी गुस्ताखी कर चुका हूँ। मैं कई बार मैंने जब बीच में जब शराब की दारूबंदी हुई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर दारूबंदी करनी है तो एक स्टेट में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं। मैं इतना खिलाफ हूँ इसके। तो यहां मैं अब बात कर रहा हूं कि शराब आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकती है और लिवर इसमें आपका क्या काम आता है।
क्या आप जानते हैं कि शराब पीने वाला अपने लिवर का दुश्मन भी हो सकता है? शराब पीने का शौक कईयों को होता है, लेकिन जिसको इसकी लत पड़ जाती है वो इसका गुलाम बन जाता है। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये लिवर ही है जिसकी वजह से ये वाले जो अल्कोहलिक हो चुके लोग या जो बहुत पीते हैं वो बचे रहते हैं, थैंक्स टू लिवर। उन्हें रोज़ाना अपने लिवर की आरती उतारनी चाहिए। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंस है लिवर का, पीने वाला नहीं जानता। पीने वाला का तो छोड़िए, एक आम आदमी भी नहीं जानता कि लिवर है क्या भाई। तो उसको अपने लिवर की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब तक लिवर सलामत है शराबी शराब के नशे में धुत रहकर भी जी लेते हैं ना। ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये शराबी इतने शराब पीते, मैंने कई लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा है जो पैक पे पैक चढ़ाते रहते हैं। सुनने में आता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन देखता हूँ कि ये तो दिन से शुरू करता है, रात रात तक। कभी कभी कुछ लोगों को तो दिन में भी, नाश्ते में भी चाहिए, उनको लंच में भी चाहिए, रात को भी सोने के पहले भी चाहिए। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि कहने वो तो कहते हैं कि शराब आपको मार सकती है, लेकिन ये साहब तो अच्छी तरह से जीते हैं, नाचते हैं, पीसते हैं, कमाते हैं पैसे, बट उनको पता नहीं कि उनको लिवर ने बचा कर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये लिवर ही है जिसकी वजह से ये वो लोग बचे रहते हैं। उन्हें रोज़ाना अपने लिवर की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि जब तक लिवर सलामत है शराबी शराब के नशे में धुत रहकर भी जी लेते हैं। वरना अगर इस सुपर इंस्पेक्टर लिवर ने अपना काम करना बंद कर दिया तो फिर उनके और, माफ़ करना बुरी बात कह रहा हूँ, उनके और शमशान घाट के बीच में जो फासला होता है वो कम होता चला जाता है ना। फैक्ट इज़ अ फैक्ट। लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए इस लिवर का जो इस अल्कोहल को घातक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कम हानिकारक तत्वों में बदलता रहता है। एक बार फिर से मैं कहूंगा इस बात को, लेकिन अपने लिवर का शुक्रिया अदा कीजिए, वो इस अल्कोहल की घातक मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कम हानिकारक तत्वों में बदलता रहता है। अल्कोहल है, बट उसको वो थोड़ा सा कम हानिकारक कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, पानी बना देता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है। आप कैन में बियर पीते हो, आप देखिए बात करने की, एक कैन होता है आजकल बियर पीने के, लोग कैन में बियर पीते हो। आप एक कैन में बियर पीते हो, हमारा लिवर उसकी धुलाई करता है। जैसे उसने कहा ना कि उसको लेस हार्मफुल करने के लिए वो कुछ करता है उसके अंदर, तो उसकी वो धुलाई करता है। 1 घंटे में तो समझ लीजिए 3/4 कैन की मात्रा को वो निपट सकता है। लेकिन अगर आप कैन पर कैन बियर की तरफ बियर अंदर उड़ेलते चले जाएंगे, तो जैसा शायर की जबान में जाम पर जाम चढ़ाते जाओ, भाई कहने में कितना अच्छा है, जाम पे जाम चढ़ाते जाओ। तो आप अगर कैन से बियर पियो, जो पीती आजकल आप देखो, आजकल आपको यूथ मिलेगा जो कितना घटक जाता है अंदर, उसको भी नहीं मालूम। तो अगर आप कैन की तरफ पीते जाओगे तो क्या होगा, लिवर अपने काम में पिछड़ जाएगा। वो कोशिश कर रहा है, आपने एक पिया, उसके 75% को वो 1 घंटे में चेंज कर देता है। फिर दूसरा पी लिया आपने, उसको 1 घंटा और चाहिए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, एक हद होती है। तो लिवर इस अपने काम में पिछड़ जाता है और अधिकांश बियर उसकी निगरानी से बचकर निकल जाता है। अब हम मीनिंग ये है कि अगर लिवर ने, जैसे हम चेक पोस्ट पे ऑफिसर्स रखते हैं, गाड़ियां एंटर करती है, इतना लोड हो जाए, प्रेशर हो जाए, सब जगह पर निगाह रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उनकी नजर से बचकर साइड से, इधर से उधर से निकल जाते हैं। वैसा ही यहाँ होता है, लिवर जब तक कैपेसिटी में चेंज करता है, लेकिन पता लगा आप एक 75% ऑफ 1 केन को उसको चेंज करने को 1 घंटा लगता है, लेकिन आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 पी गए तो लिवर पिछड़ जाता है। और फिर क्या होता है, अल्कोहल उसकी निगाह से बचकर निकल जाता है और फिर वो रक्त में जमा हो जाता है, और फिर अल्लाह मालिक उसका, क्योंकि पिछड़े हुए लिवर की कोशिकाएं
काम करना बंद कर देती हैं, उनमें सूजन आ जाती है और 2 दिन वो दिन दर दिन जब आपका डॉक्टर आपको दिल दहला देने वाली खबर सुनाता है कि आपको सिरहोसिस ऑफ लिवर है, यानी कि आपका लिवर पिछड़ गया, उसकी जो वो काम करने वाली चीजें वो हार्ड हो जाती है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाता और फिर धीरे धीरे जो ब्लड में जमा होता जाता है अल्कोहल, और फिर एक दिन ऐसा आता है जो कि डॉक्टर आपको कहता है सर आपको सिरहोसिस ऑफ लिवर है। अब ये क्षति जो होती है वो अपूरणीय होती है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए बार बार चेतावनी दी जाती है शराब पीना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है, लिखा रहता नीचे इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन आज का मानव अपनी उपलब्धियों और सफलता के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसे अपनी ही हानि का पता नहीं चलता। जो लिवर आपके शरीर की सफाई करता है, वो रक्षा करता है, उसको क्षतिग्रस्त आप ही करते हैं। बेवफाई की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? जो बंदा आपके लिए जिंदगी भर काम करता है, आप उसको भी खराब करते जाते हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड। पर इसका श्रेय मैं जानकारी के अभाव को ही दूंगा। तो इसमें मैं आपको द रियलिटी इज दैट मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आपकी जानकारी के अभाव को ब्लेम करूंगा। लेकिन कहा जाता है इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, आप नहीं जानते तो कसूर आप ही का है। पर यहां ये कहना चाहता हूं मैं कि इसका श्रेय मैं जानकारी के अभाव को ही दूंगा। अगर आप अपने लिवर की महत्वता अगर जानते पहले से, तो शायद उसे भी कभी भी मैं खाने की तरफ रुख नहीं करते। जो इसका लिखने का मेरा यही मकसद है कि अगर आपको पता चल गया कि आपका ये नुकसान ये फायदा है, तो शायद आप माइनर वाइसेस की तरफ नहीं जाओगे, शराब नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, ड्रग्स नहीं लोगे। तो इसका श्रेय मैं आपको जानकारी के अभाव को दूंगा कि अगर आपको पता होता पहले से लिवर के बारे में, तो शायद आप कभी भी मैं खाने की तरफ रुख नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरियस बात बोल रहा हूं मैं, काफी लोगों को शायद पसंद भी नहीं आ रही होगी। कुछ लोग पीने वाले तो पीने को अपने आप को डिफेंड करते हैं, बोलते अगर कई लोगों को तो मुझे कई बार मजाक में कहा है, सर अगर शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ देना चाहिए, तो बोला फिर जी के क्या फायदा? अब उसको मैं मूर्खता कहूंगा और क्या कहूंगा। आप जीना भी चाहते हैं, आप एंजॉय भी करना चाहते हैं, एकड़ और एकड़ जमीन लेते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो जिस दिन आपका शरीर बैठ जाएगा कौन एंजॉय करेगा उसको? ये तो बात समझिए आप, ये नहीं समझते लोग। यही बात में मुझे कभी कभी नाराजगी और हो जाता हूं, मैं बहुत गुस्सा हो जाता है मुझे। कभी कभी मुझे उस पर तरस आता है उस इंसान के ऊपर जो कहता है कि अगर शराब नहीं पिएंगे, अगर हम सिगरेट नहीं पिएंगे, अगर हम डांस करने नहीं जाएंगे, तो फिर जीने का क्या फायदा? ये गूढ़ बात शायद उनकी समझ में नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना पेट भर कर खाते हैं, वो पेट से होकर छोटी आंत में पहुंच गई। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ ये हमारा एलिमेंट्री कनाल है जो मुंह से शुरू होता है और नीचे जाके रेक्टम एनस तक खत्म होता है। यहाँ से लेके जब वो छोटी आंत तक पहुंचता है, वहां पर पच जाता है, लेकिन फिर वो जाता कहाँ पे? अभी देखो, लोग जानते हैं, लोग इतना ही जानते हैं, अरे खाना पच गया मेरा यार। लोगों को यही है शौक कि यार खाना भगवान ऐसा करे कि खाए तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो। पाचन शक्ति 2 स्टेप में होती है। लोग ये समझते हैं कि हम जो खाते हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब तक वो धीरे धीरे लेस कॉम्प्लिकेटेड होकर वो पच जाता है। हमको लगता है हमारा खाना पच गया, लेकिन वो वहां में खाना जाता कहाँ है? वो पच तो गया किधर? इसका भी नॉलेज कई लोगों को नहीं। तो आगे मैं बताता हूं आपको इसके बारे में